सड़कों पर हजारों मुसलमान। चुनाव से पहले भड़काऊ बयान की साजिश। ये भीड़ ओवैसी के एक आवास पर जुटी। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी MIM ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर संभाजीनगर से मुंबई के लिए रवाना हुए। हजारों कार्यकर्ता कार, ऑटो और पैदल ही मुंबई की ओर चल दिए। मुसलमानों का बड़ा काफिला छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। सड़कें जाम कर दी, न चालान का डर न प्रशासन का। लेकिन पुलिस ने सभी को मुलुंड चेक नाका में ही रोक दिया, तो विरोध में कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। आपको बता दें कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले। ओवैसी पहले प्रयास में CAA पर फेल हुए, दूसरे प्रयास में NRC पर भी फेल हुए। अब ओवैसी तीसरे प्रयास में वक्फ बिल को पकड़ रहे हैं। वक्फ पर ओवैसी पास होंगे या फेल, ये तो समय बताएगा। मोदी जी आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र MIM जीतेगी और आप भी जाएंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज और नितेश राणे के बयान के बहाने MIM विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में लगी है। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों का कहना है ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये दावा इसलिए क्योंकि ओवैसी की एक आवाज पर मुसलमानों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा, उसे देखकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र MIM के डिप्टी चीफ सैयद मोइन रात के अंधेरे में विवादित नारे लगवा रहे हैं। ओवैसी जब टीवी या कैमरे के सामने बोलते हैं तो भड़काऊ नारों से तौबा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनके नेता भड़काऊ बयानबाजी करने से किसी को रोकते भी नहीं। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को लेकर सड़कों पर उतर आई तो उधर मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले तौकीर रजा मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार बदलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तौकीर रजा देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये काम जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, ये वाला प्रयोग क्या करके दिखाया जा रहा है? और मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में दोहराने की बात भी हो रही है? मुंबई हो या दिल्ली, सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब को आप देख सकते हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, RSS विचारक हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सवाल पहले बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, और वारिस पठान जी आप तो उस रैली में शामिल थे, मैं सवाल पूछ रही हूँ, चुनाव से पहले जो भड़काऊ बयान है उनकी साजिश है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं। मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में भी दोहराएंगे? सवाल ये भी है कि मुंबई वाले प्रयोग से किसे हानि होगी? सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग के मायने क्या हैं? और भीड़ तंत्र से सरकार बदलने की कोशिश है क्या? मैं सबसे पहले वारिस साहब आपके पास आ रही हूं। तिरंगा रैली नाम दिया था, तिरंगा हाथ में लेकर निकल रहे थे, लेकिन नारे वहां पर सरतन से जुदा के भी लग रहे थे। मुझे सिर्फ यह पूछना है, ये रैली दिखाकर, पूरी ताकत दिखाकर मंशा क्या थी सर?
देखिए सुचरिता जी, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा यहाँ पे। अभी आपने ऐसा सही कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, बिल्कुल चुनाव आ रहा है, और महायुति जो है भाजपा, अजीत पवार और शिंदे सरकार की, तो उनको पता है कि जीतने वाले नहीं है, कि डेवलपमेंट विकास के नाम पर टोटल फेल हो चुके हैं। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि लोग अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया इन्होंने, कि जाओ बयानबाजी करो, माहौल को ख़राब करो, सांप्रदायिक तनाव फैलाओ। किस तरह करेंगे? तो उन्होंने रामगिरी को पहले भेजा। रामगिरी आए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उनके अल्फाज से देश ही का नहीं, सब तमाम दुनिया वालों के दिलों के जज्बात को ठेस पहुंची। हमने कहा FIR करो। मुख्यमंत्री शिंदे साहब बैठ के बोलते हैं कि इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके बाजू में बैठ के। अब उतना ही नहीं रुकते, आगे बढ़ के वो नफरती चिंटू और एक इतना छोटा सा है, स्कूल का बॉय बोलते हैं हम उसको, वो फालतूगिरी आके बोल के गया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसे अल्फाज, आओ मस्जिद में देखेंगे, आएगा तो 2 टांग पे, मगर जाएगा तो ज़रूर तू स्ट्रेचर पे। हम लोग देखो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो आप। उसके खिलाफ FIR होते, उसको अरेस्ट नहीं करते। तो हमने कहा कि हम रस्तों पे उतरेंगे, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कायदे कानून का पालन करते हुए। तो जितने भी आशिकाने रसूल है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ये तंजीम, सब आइए, हम सब जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास, उनको संविधान देंगे, बताएंगे संविधान में इक्वलिटी है। अगर कायदा वारिस पठान के लिए तो वही रामगिरी के लिए होना चाहिए, वही इसके लिए होना चाहिए। कायदा अगर कानून सलमान अजहरी के लिए, मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक अशार पढ़ा था, उनको उठा के जेल में डाल दिया, आज तक वो 6-8 महीने से जेल के अंदर बने। तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों राणे जैसे लोगों को खुली हवाओं में छोड़ दिया जाता है? तो अपने संविधान दिया। और ऐतिहासिक रैली, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जो हम लोग लेकर निकले पूरी तरह से, और पूरी मुंबई तक हम पहुंच गए, थाना तक हमको रोका, वहां पे मेमोरेंडम दिया। ये पैगाम है कि आप महाराष्ट्र का मुसलमान जागा है, देश का मुसलमान जाग चुका है। ये तमाम के लिए जो हुजूर की मोहब्बत दिल में रखते, आइए अपना एहतजाज तो दर्ज करिए। और कितने पीसफुल हुई, नहीं, देश का मुसलमान जाग चुका है सर। नारेबाजी तो ये लोग, वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछा आपसे, मैंने आपकी रैली पर सवाल नहीं उठाया, वो तो दिख रहा है कितनी भीड़ है। ये बार बार आपके नेता बोलते रहे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा, मुसलमानों को डरा रहे। पहली बात तो ये डरे हुए मुसलमान नहीं है, तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि देश में मुसलमान डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, ये रैली बता रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तो डरते तो अपने बाप से भी नहीं है। इस तरह की भाषा तो मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आप ही की बात दोहरा रही हूं। दूसरी बात, डर तो नहीं रहे, लेकिन आपने जो ये प्रयोग किया है कल, ये प्रयोग चुनाव से ठीक पहले किया है, ताकत दिखाने के लिए किया है। और तिरंगा रैली में सर तन से जुदा के नारों का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारी रैली थी, तिरंगा रैली, आप कह रहे संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे। तो रोहन गुप्ता जी जरा ये बताइए इसमें क्या काम था? वो कह रहे हैं आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ के मजर हो, चाहे वो बयानों की वजह से हो जो कि नीतीश राणे ने दिए। वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यही कर रही है सरकार? ये प्रयोग कल दिल्ली में कर देंगे? सुचरा जी, बड़े दुख की बात है कि जिसने भी ये बयान दिया, मैं कभी भी ये नफरत के जो बयान थे उसके साथ नहीं खड़ा हूं। FIR दर्ज हुई है, पर उसके नाम पे देश के मुसलमानों को भड़काना, अपनी राजनीतिक रोटियों सेकना, ये कितने हद तक वाजिब है? होना चाहिए। किसी को इस प्रकार का बयान देने की कोई अधिकार नहीं है। FIR रजिस्टर होगी और एक्शन होगा, पर आपको किसने अधिकार दे दिया? वक्त के नाम पे आप मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी दुकान चला रही है। आपको लग रहा है कि भाई जो है आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है आप में और कांग्रेस में वोट बैंक की राजनीति में, कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हो। तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भड़काने का काम मत कीजिए। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि लॉ के आगे अपनी बात रख पाए, वो कोई भी आदमी हो। पर उसके इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या किसी और के नाम पे आप मुस्लिम भाई बहनों को भड़काएं। वक्फ बोर्ड के नाम पे भी आप भड़का रहे हैं। अरे क्यों भड़का रहे हैं? क्लियर कट है, एक बिल लाया जा रहा है जिससे एक पारदर्शिता हो। हर व्यक्ति को, हर संस्था को जो पब्लिक लाइफ में, उसको पारदर्शिता का अधिकार है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी अधिकार है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका बेनिफिट है, उन सबको मिले। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करिए, फिर भी आप लोग एक डर फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत करिए ना। इसी प्रकार की राजनीति से झगड़ा होता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा होती है। अरे आप भी देश की पार्टी है ना, आप क्यों आप इस प्रकार की राजनीति करके नफरत फैला रहे हैं? सर तन से जुदा हो जाइए, ये जरूरत क्या है ये सब बयानबाजी की? आपका अधिकार है, कुछ गलत होता है FIR करिए, लॉ उसका काम करेगा। नहीं होता है आप उसका विरोध करिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पर आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि देश में आप नफरत फैलाए।
समाज के बीच में खाइए, पैदा करे, ये अधिकार किसी को नहीं दिया, किसी ने।